हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल जाती है। और इसको एक बार फिर से साबित किया है झारखंड के दुमका जिले में रहने वाली पहाड़िया समुदाय की बेटी बबीता ने जेपीएससी की परीक्षा पास की है। ऐसे में आज की चौथी गुड न्यूज यही है। पहाड़िया जनजाति को मिली पहली अवसर। सरकारी दस्तावेज में विलुप्त हो रही पहाड़ी जनजाति की बबीता ने अपने समुदाय के लिए एक मिसाल पेश की है। बबीता कड़ी मेहनत से झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई और इनका मकसद अब अधिकारी बनकर अपने समाज में जागरूकता फैलाना है। झारखंड में दुमका जिले की ये है बबीता कुमारी। माल पहाड़िया जनजाति से आने वाली बबीता ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करके इतिहास रच दिया है। साधारण परिवार से आने वाली बबीता ने प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में असाधारण सफलता हासिल करते हुए जेपीएससी में 337वीं रैंक हासिल की है। बबीता ने ये सफलता हासिल करके न केवल अपने परिवार का बल्कि अपने पूरे पहाड़िया जनजाति समुदाय का नाम रोशन किया है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। मुझे तो जो पोस्ट चाहिए था वो मुझे मिल गया। जो मैंने डाला था वो मुझे मिल गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। पहाड़िया जनजाति से आने वाली बबीता अपने समुदाय की पहली बेटी हैं जो झारखंड प्रशासनिक सेवा में अफसर बनने में सफल हुई हैं। दरअसल झारखंड में दुमका सहित संथाल परगना के विभिन्न जिलों में रहने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय विलुप्ति के कगार पर खड़ा है और इसके पीछे है अशिक्षा और शराब। लिहाजा जेपीएससी में सफलता हासिल कर बबीता ने अपने पूरे समुदाय के लिए एक नजीर पेश की है। बबीता की सफलता के पीछे है दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम। बहुत दिक्कत होता था क्योंकि हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधा ही नहीं है। पेयजल की सुविधा नहीं है, रोड सड़क नहीं है, फिर ये लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये मूलभूत सुविधा ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। कैसे आते जाते थे? साइकिल से जाते थे। दुमका के छोटे से गांव आसनसोल की तंग और कच्ची गलियों में रहने वाली बबीता बचपन से ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। इसलिए जब परिवार वालों ने इन पर शादी का दबाव डाला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बबीता ने ठान लिया था कि जब तक वो सफल नहीं होती तब तक वो शादी नहीं करेंगी। एक निजी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिता ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में हर संभव मदद की। इतनी खुशी हो रही है कि मैंने भी ग्रेजुएशन किया और ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में मैं काम करता आया, ड्यूटी करता आया और इस बच्ची को भी मैंने जो मोटिवेट किया, हाँ, और ऐसा मोटिवेट किया कि उस मुकाम पर ये पहुंच गई। बबीता के घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो रांची जाकर परीक्षा के लिए कोचिंग कर पाती। दुमका में भी कोचिंग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लिहाजा उन्होंने यूट्यूब और सेल्फ स्टडी को हथियार बनाया और उसी के जरिए परीक्षा की तैयारी की। पहली बात तो इसका जो मेहनत है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सबसे पहली बात ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, शुरू से ही एकदम मतलब पढ़ाई को छोड़ करके इसका ध्यान किसी और चीज़ में जाता ही नहीं था। जिस गांव में न तो पक्की सड़कें हैं न ही पीने का साफ पानी, वहां की बेटियां झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रही हैं। बबीता का कहना है कि वो अपने समुदाय के लिए काम करना चाहती हैं ताकि समाज की और भी लड़कियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और समाज की सोच को बदल सकें। सबसे पहले बात तो शिक्षा का स्तर हम लोग को बढ़ाना होगा। फिर जागरूकता की भी कमी है, उसको भी फैलाना। जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे मतलब पढ़े लिखे लोग तो हैं बट जागरूक नहीं है। बबीता की सफलता ने साबित कर दिया है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, कठिन परिश्रम और लगन से उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। समाज के निचले पायदान पर मौजूद पहाड़िया जनजाति की बेटी बबीता खुद अफसर बनकर इस समुदाय की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। अब बबीता अपने समुदाय को शिक्षा को अपना सशक्त हथियार बनाने का संदेश दे रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि शिक्षा ही इस समुदाय को सशक्त बना सकती है। मृत्युंजय कुमार पांडे, दुमका, गुड न्यूज टुडे।